गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर द पॉपुलर बिलीव्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। इसके पहले मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, 2 वीडियो आपको मिले होंगे और आज ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर का पेज नंबर 79, ठीक है। केस स्टडी ऑफ कबीर एंड गुरु नानक। तो कबीर एंड गुरु नानक क्या है आपको पता है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ये लोग सेंट हैं, महात्मा हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रीच दिए हैं, अपने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश रहे इनके। आपने देखा भी था कि कबीर ने दोहे लिखे हैं साखी में, ढेर सारे दोहों का संग्रह है इनका। तो सबसे पहले बेटा कबीर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कबीर इज बाई फार द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द भक्ति सेंट्स हु स्प्रेड द मूवमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। कबीर जो है एक फेमस यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति सेंट माने जाते हैं। यानी कि भक्ति सेंट मतलब क्या है, आपने देखा था ना, एक भक्ति काव्यधारा थी, एक सूफी काव्यधारा थी, तो ये भी भक्ति सेंट है, ठीक है, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे भक्ति मूवमेंट किए हैं। उत्तरी भारत में ये बहुत ज़्यादा फेमस है कबीर। There is no agreement among the scholars over the percentage of कबीर, ठीक है, पेरेंटेज ऑफ कबीर। विद्वानों का कोई कह सकते हैं कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई फिक्स प्रमाण नहीं है कि इनका पेरेंटेज ऑफ कबीर के बारे में, इनके माता पिता के बारे में। However, they all agree that he was brought up by a weaver named नीरू एंड नीमा। तो ध्यान दीजिएगा, उनके पेरेंटेज के बारे में बेटा कोई कंफर्म बात नहीं पता थी, मींस कि उनके माता पिता कौन थे, वो कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए। बट कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्हें नीरू नाम के जुलाहे ने पाला था, ठीक है। कबीर वॉज ऑल्सो ए वीवर बाई प्रोफेशन एंड प्रीस्ट इन द नेबरहुड ऑफ वाराणसी। कबीर भी पेशे से जुलाहे ही थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जब जुलाहे रहेंगे तो वो भी जुलाहे होंगे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि जुलाहे का बेटा जुलाहा ही हो सकता है, लेकिन उनके केस में ऐसा था। अधिकतर लोग क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन को ही अपनाते हैं, है ना। तो वो भी जुलाहे थे, लेकिन वो चूँकि भक्ति सेंट थे, उन्होंने अपने उपदेशों को वाराणसी और उसके आसपास के एरिया में दिया था। बहुत सारे उपदेश दिए थे। नॉर्थ इंडिया के बहुत फेमस पोएट प्लस कह सकते हैं सेंट थे। कबीर बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड। कबीर जो थे वो भगवान के यूनिटी में यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ही स्ट्रेस्ड ऑन नोबल डीड्स, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट एंड माइंड। वो साधारण बातों में, अच्छे कामों में, वो नोबल डीड्स, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट यानी कि हृदय शुद्ध हो और अच्छे काम करिए आप, तो उसी से भगवान मिलेंगे। भगवान केवल पूजा पाठ करने से नहीं मिलते हैं। तो उनका कहना क्या था, अच्छे काम करिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, उससे आप भगवान को पा सकते हैं। ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन इट। सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने जाति प्रथा, जो लोगों में ऊंच नीच की भावना थी, जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र कैटेगरी बनी थी, इस चीज़ को उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। और इसके आधार पे जो भी अंतर बने हुए थे, लोगों में ऊंच नीच की भावना थी, इसको वो मिटाना चाहते थे। इस पे उन्होंने बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं। मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स वेर मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सो कॉल्ड हाउ कास्ट लो कास्ट। ज़्यादातर उनके जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स मीन्स मैंने बार बार बताया है कि किसी की बात को मानने वाले फिर उस रास्ते पे चले। जैसे कबीर की बातों को जो मानने वाले लोग थे, जो उनके धर्म के अनुयायी लोग थे, वो ज़्यादातर किस में थे, लोअर कास्ट के थे, पिछड़ी जाति के थे, ठीक है। He was an ardent supporter of Hindu-Muslim unity and thus his disciples belonged to both the communities. वो बहुत बड़े सपोर्टर थे, दोनों धर्मों को सपोर्ट देते थे और ज़्यादातर उनकी जो विचारधारा थी कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे, और इसी नाते उनके शिष्य जो थे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। He preached in the form of couplets called dohas, which he himself composed in the common dialect.
ठीक है। उन्होंने अपने बातों को, अपने उपदेशों को दोहों के फॉर्म में लिखा है और जिसे कॉमन डायलेक्ट कहा जाता है, बहुत सारे दोहे लिखे हैं उन्होंने, ठीक है। द दोहाज कंपोज्ड बाय कबीर आर पॉपुलर टिल टुडे एंड कन्वे अ लॉट ऑफ मीनिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज ऑन लो लीड ऑफ लाइफ ऑफ विजडम। कबीर के जो दोहे हैं वो आज भी फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोग सुनते भी हैं, कैसेट्स में भी गाने के फॉर्म में बहुत सारे दोहे उनके हैं, बुक्स में लिखे हैं और उनसे बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं, उनके उपदेश के बारे में हमको पता चलता है, उनके विचारधारा के बारे में हमको पता चलता है। आपने भी अपने हिंदी की बुक में अधिकतर हर एक क्लास में 2-4 कबीर के दोहे ऐड किए जाते हैं जिससे बच्चों में ज्ञान की बातें पहुंच सके। The followers of Kabir formed a group which came to the known Kabir Panthis. कबीर के जो भी फॉलोअर्स थे उन लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया और उसे जाना जाता था बेटा कबीर पंथीज के नाम से। गुरु नानक वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर एंड हेंस ही फाइंड ओवर 500 वर्सेस ऑफ कबीर इन द आदि ग्रंथ। तो गुरु नानक जो थे वो कबीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इसी नाते उन्होंने कबीर के 500 वर्सेस को आदि ग्रंथ में ऐड किया। कबीर्स टीचिंग्स वेर कम्प्लीटली ओरल। कबीर की जो टीचिंग्स थी वो पूरी तरीके से ओरल थी, वो मुंह से ऐसे बोलते थे। लेटर दे वेर कंपाइल्ड इनटू द कबीर ग्रंथावली एंड द बीजक, और बाद में उनकी सारी बातों को लिख लिया गया था उनके शिष्यों के द्वारा, ठीक है, किसमें, कबीर ग्रंथावली में और बीजक में। बीजक उनकी एक रचना है, साहित्यिक रचना है, दोहों का एक बहुत बड़ा समूह है। तो इस तरह से हमने कबीर की स्टडी कर ली। वो हिंदू मुस्लिम की एकता में विश्वास करते थे, जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, भगवान की एकता में विश्वास करते थे, मन की पवित्रता और हृदय की पवित्रता से उन्होंने बताया कि भगवान को हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। गुरु नानक सिख धर्म के फाउंडर थे। हिज गोल वाज टू यूनिफाई द हिंदू एंड मुस्लिम। उनका भी गोल जो था, उनका भी जो लक्ष्य था वो हिंदू मुस्लिम को एक करना था। सो ही स्टडीड बोथ रिलीजन्स एंड क्रेडिटेड सिखिज्म, अर्थात उन्होंने दोनों धर्मों को पढ़ा और सिखिज्म को बढ़ावा दिया, सिख धर्म लेके आए वो। विच कम्बाइंड द बेस्ट ऑफ बोथ, जिसमें दोनों धर्मों का कह सकते हैं मेल था। सिख मीन्स डिसाइपल, सिख मीन्स जो होता है, इस शब्द का मतलब ही होता है शिष्य, ठीक है। एंड गुरु नानक बिलीव्ड दैट वन कैन इवॉल्व और अचीव सॉल्वेशन ओनली थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ए ट्रू मास्टर और ए सदगुरु। गुरु नानक ने विश्वास किया और लोगों को बताया भी कि अगर किसी को मोक्ष पाना है, अगर किसी को मुक्ति पाना है, डायरेक्ट भगवान से उसका कांटेक्ट हो सकता है, तो उसको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। सदगुरु जो होंगे वही ज्ञान का साधन बताएंगे, वही मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बताएंगे। गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवंडी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर इन 1469, नाउ पॉपुलरली नोन एज नानकाना साहिब। तो आपको जगह का नाम बताया गया। गुरु नानक जो थे वो लाहौर में 1469 में पैदा हुए थे, जिस जगह को अब नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। He showed no interest in family life and felt home in search of the truth. फेल्ट नहीं है बेटा, लेफ्ट है। तो उन्होंने घरेलू लाइफ में कह सकते हैं कि जो गृहस्थ जीवन था उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, नहीं रहना चाहते थे वो घर पे, और सत्य की खोज में वो घर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। He is most marked for his love for one almighty God, who he said was called by the various names like Ram, Rahim, Allah, etc. तो वो भी भगवान के एक सर्वशक्तिमान एक ईश्वर को मानते थे और सच्चाई में बिलीव करते थे, और उन्होंने कहा कि भगवान एक है, बस उसके नाम अलग हैं, राम, रहीम, अल्लाह, ठीक है। He rejected class and caste differences and refused to accept rituals like the wearing of sacred thread to put an end to distinction of class and caste and establish satsangs, people sitting together to listen to the guru, ठीक है, एंड लंगर्स।
तो उन्होंने भी पूरी तरह से ये जो जाति प्रथा थी, ये जो ऊंच नीच की भेद भावना थी, ठीक है, इस सारी चीज़ों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। और ये जो था कि चलें हम पवित्र माला पहन लें, हम चंदन लगा लें, हम ऊपर से दिखावा करें, ठीक है, कास्ट और क्लास के बेसिस पर दिखावा और आडंबर करें, इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कह सकते हैं सत्संग को बढ़ावा दिया, लंगर्स को, जो कि सिख धर्म में आज भी चलता है कि लोग बैठते हैं एक साथ और गुरु की बातों को सुनते हैं। आपको पता है कि पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मोक्ष का एक ही साधन है जो सद्गुरु कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और एक सर्वशक्तिमान यूनिटी गॉड में वो भी विश्वास रखते थे, भगवान के कह सकते हैं रूप में नहीं भरोसा रखते थे, अलग अलग भगवान में नहीं भरोसा करते थे। He encouraged women to join the Bhakti trend and emphasized that women should be given respect. उन्होंने बढ़ावा दिया, महिलाओं को भी बढ़ावा दिया कि वो भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन करें और उन्हें बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। He traveled extensively to spread the message of love and brotherhood and preached through कीर्तन, भजन and राग। तो उन्होंने अपने उपदेश दिए और किस भाव में अपने उपदेश दिए, भाईचारे के लिए बहुत सारी बातें बताई, कैसे कीर्तन भजन करते थे, राग गाते थे, गाना गा गा करके वो अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है। और भाईचारे की भावना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा उनका भी मानना था। पीपुल फ्लॉक टू लिसन टू हिम, लोग उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते थे। गुरु नानक टीचिंग्स वर रिकॉर्डेड इन द आदि ग्रंथ, गुरु नानक की जो शिक्षाएं थी, उनके जो उपदेश थे, उसे आदि ग्रंथ में रिकॉर्ड कर लिया गया। मीन्स रिकॉर्ड करने का मतलब उसका एक लिखित प्रमाण है बेटा, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सिख थियोलॉजी, और ये सिखों का एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। गुरु नानक पास्ड अवे इन 1539, याद रखिएगा गुरु नानक जी पैदा कब हुए थे, 1469, 1469 में पैदा होते हैं। और उनकी डेथ कब होती है, 1539 में, एट द एज ऑफ 17, 70 साल के हो जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। हिज ओन सन डिड नॉट सक्सीड हिम, instead he chose Lahana and renamed him Angad, which means my own limb, to carry on the mantle of guiding the Sikh into a new awakening। तो उनका जो बेटा होता है वो नहीं सफल रहता है, उनके हिसाब से नहीं होता है कि वो उसे अपना फॉलोअर बना सकें, अपना अगला कह सकते हैं अपनी तरह बना सकें, अपना सारा जिम्मेदारी सौंप सकें। तो उनका एक शिष्य था, ठीक है, या कह सकते हैं जिसका नाम था अंगद, गुरु अंगद का नाम सुने होंगे, आगे चल के वो गुरु अंगद के नाम से फेमस होते हैं। तो उन्होंने अपना शिष्य या अपना उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाया, किसको, अंगद को, ठीक है, और लोगों को सिख धर्म को बढ़ावा देने का काम सौंप दिया। तो हमने गुरु नानक के बारे में भी पढ़ लिया, गुरु नानक जी पैदा कब हुए थे, उनकी डेथ कब हुई थी, वो भी एक भगवान में विश्वास करते थे, वो सिख धर्म के फाउंडर थे, वो भी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा कायम करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम को एक करने की सोच रखते थे। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया बेटा, सिख धर्म को बनाया। और उन्होंने बताया कि मोक्ष पाने का एकमात्र तरीका है कि सद्गुरु की संगत करें, सत्संग करें, गुरु की बातों को सुने, जिससे भगवान हमको मिल सकते हैं। आडंबर का उन्होंने कठोर विरोध किया, जाति प्रथा जो थी उसका उन्होंने कठोर विरोध किया। तो इस तरह से हमने केस स्टडी कर ली कबीर और गुरु नानक की। अब हमको पढ़ना सूफीज्म एंड इट्स टीचिंग्स। भक्ति जो था, भक्ति काव्य धारा जो थी, उसके बारे में हमने टोटली पढ़ लिया कि भक्ति क्या था, उसमें कौन कौन से सेंट्स थे, फेमस सेंट्स के बारे में हमने डिटेल भी पढ़ लिया। अब हमको सूफीज्म के बारे में पढ़ना है। सूफी क्या थे, मतलब सूफी संत कैसे थे और ये क्या थी, इसकी बातें क्या थी। आफ्टर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में मुस्लिमों के कॉन्क्वेस्ट के बाद सूफीज बिगैन टू पोर इनटू द कंट्री। अब जो दो सूफी थे, सूफी संत थे, ये कंट्री में इमर्ज होने लगे, आने लगे। द इस्लाम एज रिप्रेजेंटेड बाय द सूफीज अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस्लाम धर्म के लोग जो थे, इन्होंने सूफी धर्म को बढ़ावा दिया, यानी कि ये जो सूफी थी धर्म की दूसरा पहलू था, इसको बढ़ावा दिया। सूफीज्म इज आल्सो नोन एज इस्लामिक मिस्टिसिज्म। सूफी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये इस्लाम है, ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। इट वॉज कंसीडर्ड एज ए रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम, और इसे इस्लाम में सुधार के रूप में एक धारा मान सकते हैं, मतलब मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है।
The Sufis were often not liked by the orthodox ulema as they did not abide by the codes as behavior prescribed by the Islamic law. ठीक है, शरीयत। तो जो सूफी धर्म के लोग होते थे उसमें सब कुछ इस्लाम के अकॉर्डिंग होता था, उलेमा के बारे में, और जो भी लोग नहीं मानते थे इस्लाम की बातों को तो उनको हम नहीं कह सकते हैं सूफी। अनदर रीजन वाज द सूफीज लव फॉर म्यूजिक एंड डांस एज द मीन्स ऑफ रीचिंग गॉड। सूफी धर्म की जो सबसे मेन बात थी वो ये थी बेटा कि भगवान से मिलने के लिए आप म्यूज़िक करिए और डांस करिए, म्यूज़िक और डांस के जरिए भगवान से मिला जा सकता है। ठीक है, तो गॉड से मिलने का एक साधन था कि लव टू म्यूजिक एंड डांस विच वॉज डीपली ऑब्जेक्टेड बाय द ऑर्थोडॉक्स उलेमा, जो कि उलेमा में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इस बात को। The term Sufi is an Arabic word meaning wool, as the Sufi mystics often wore a coarse woolen garment. सूफी शब्द का मतलब था, सूफी शब्द जो था एक अरेबिक भाषा का शब्द था, अरबी भाषा का शब्द था। उस शब्द का मतलब होता था ऊल। अभी भी सूफी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ऊल, यानी कि ऊल। और इसीलिए सूफी धर्म को मानने वाले लोग हमेशा ऊलन कपड़े पहनते थे। They derived their teachings from the हादिस सेइंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ठीक है, तो उनके जो बात कहते थे तो उसको हादी साहब कहते नहीं है, तो वो कहते थे। और साथ ही साथ जैसे प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद का कह सकते पैगंबर, इस टाइप का उन्हीं की बातों को माना जाता था। एंड द कुरान, और कुरान में लिखी हुई बातों को मानते थे। इन शॉर्ट आप समझिए कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जो आपने भक्ति पढ़ा, तो भक्ति में तो कहीं कहीं कुछ सेंट्स ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये जो सूफिज्म था ये टोटली इस्लाम से रिलेटेड है, इस्लाम को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, इस्लाम की बातों को मान रहा था। The Sufis emphasized love and devotion as means of coming nearer to God. सूफिज्म का जो विचारधारा था वो था लव एंड डिवोशन, मतलब प्रेम और भक्ति, और भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, लोगों में परोपकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम भाव होना चाहिए। अब क्या था? मीन्स ऑफ कमिंग टू नरेटर गॉड एज अगेंस्ट मीनिंगलेस फास्ट रिचुअल्स एंड प्रेयर्स। और उन लोगों में फास्ट वगैरह, ये जो रोज़ा होता है ना, आपने सुना होगा, और रिचुअल्स करिए, प्रेयर्स करिए, प्रार्थनाएं करिए, नमाज करिए, ये सब था सूफी में। द सूफी लेड अ सिंपल लाइफ एंड केप्ट देमसेल्फ अवे फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। सूफी संत जो होते थे वो एक साधारण जीवन जीते थे और दुनिया की सुख सुविधाएं जो है उससे अपने आप को दूर रखते थे। मतलब सूफी धर्म के लोग जो भी अभी भी होंगे तो मतलब शांति से, सुख शांति से दुनिया से दूर रहेंगे और दुनिया की सुख सुविधाओं में अपने आप को अवलंबित नहीं करेंगे। They preached in the common language of the people and laid great emphasis on the music and dance as the means to reach God. वो साधारण भाषा में लोगों को उपदेश देते थे और उनका साधारण सा मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए म्यूजिक और डांस जो है वो साधन है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे गुरुओं ने क्या बताया कि भगवान तक पहुंचने का साधन है हार्ट की प्योरिटी, परोपकार की भावना होना, साथ ही साथ गुरु के माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं। बट सूफी संत के, सूफी काव्यधारा के लोग क्या थे, इन्होंने कॉमन लैंग्वेज में लोगों को बताया कि म्यूजिक और डांस के थ्रू हम लोग भगवान से मिल सकते हैं। दस ए ग्रेट कॉर्पस ऑफ लिटरेचर कंप्राइजिंग ऑफ पोएम सेइंग एंड से गॉड्स एट्रीब्यूटेड टू द सूफीज। इस तरह से सूफी संत जो थे वो बहुत सारी कविताएं बनाए, बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आज भी पाते हैं। अब देखेंगे ऑर्डर्स ऑफ द सूफी। सूफी संतों के जो ऑर्डर्स थे, जो उनके कह सकते हैं कि सारे अधिकार थे, कौन कौन से थे, आदेश कौन कौन से थे। द सूफीज वे आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्डर्स ऑफ सिलसिलाज। सूफीज के जो ऑर्डर्स थे, जो उनकी बातें थी, वो सिलसिलाज के फॉर्म में थी। ईच वन वाज आइडेंटिफाइड बाय ए प्रोमिनेंट पीर सेंट। और जो सिलसिला था, जो ऑर्डर था, वो एक पीर बाबा हुआ करते थे। पीर बाबा मुख्य होते थे और वो बताते थे सबको। हु लिव्ड इन द खानका हर्मिटेज अलॉन्ग विथ हिज मुर्दीज। ठीक है, इन डिसाइपल्स।
तो उनके जो ऑर्डर्स थे वो सिलसिलाज के फॉर्म में थे, और उसके जो प्रोमिनेंट थे वो पीर बाबा हुआ करते थे। पीर बाबा मीन्स आप जान रहे हो ना, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे यहाँ साधु महात्मा होते हैं, और वो रहते थे बेटा खानकाह में, ठीक है, अलॉन्ग विथ हिज मुरीद, अपने शिष्यों के साथ रहते थे। अ लॉट ऑफ एम्फेसाइसिस वाज लेड ऑन द पीर मुरीद रिलेशनशिप एज अ मीन्स टू रीच गॉड, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे भगवान तक पहुंचने के लिए। ए डिसाइपल वाज ट्रेन्ड बाय द मास्टर अंडर ए प्रॉपर चार्ट आउट पैटर्न विच कंप्राइज्ड मेनली ऑफ जिक्र, ठीक है, चैंटिंग ऑफ अ नेम और अ सैक्रेड फार्मूला, कंटेम्पलेशन, ठीक है, सामा, ठीक है, सामा, राग एंड पैरबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एट्सेट्रा। तो उनके भक्ति का जो साधन था वो कुछ इस तरीके से था कि कैसे कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सांस को रोक करके रखना, ठीक है, ध्यान लगाना, ये सब क्या था, उनके भक्ति का साधन था। अब देख लो, दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती नागरा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, अकबर ने इसको बनवाया था, आपको पता है ना। ऑफन दीज खानकाज, खानकाज मतलब जहाँ पे पीर बाबा रहते थे, बिकेम द हब ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्सेस एंड डिवोटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ विजिटेड द खानका फॉर वेरियस रीजन्स रेंजिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल डिस्कशंस। अब जो ये खानकाज होते थे वो बहुत सारे कारणों की वजह से एक हब बना करते थे। हब मतलब जैसे मंदिर होता है, धर्म का एक मेन केंद्र बन जाते थे, और यहाँ पे लोग आते थे धार्मिक डिस्कशंस को करने के लिए। यहीं पे सारी बातें उनकी डिस्कशन होती थी जो भी धर्म से रिलेटेड होती थी। टू सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर पीर्स, अपने पीर बाबा की बातों को सुनने के लिए या उनके आशीर्वाद को सुनने के लिए, दे टू जस्ट अटेंडिंग द म्यूजिक सेशंस, लोग म्यूजिक सेशंस को अटेंड करते थे। एंड अदर कॉमन प्रैक्टिस अमंग द डिवोटीज वाज द विजिट टू द दरगाह, दूसरी कॉमन बात जो थी भक्तों में वो क्या थी कि दरगाह पर जाना या टॉम्स पे जाना, मकबरों पर जाना, ऑफ द सेंट्स एज दे वेयर कंसीडर्ड टू बी ब्लेस्ड विद द miraculous powers which could relieve the people of their illness and troubles। तो लोगों का विश्वास था कि हम पीर बाबा के यहाँ जाएंगे, दरगाह पे जाएंगे, मकबरों पे जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे तो हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। सम ऑफ द पॉपुलर सिलसिलास वेयर द चिश्तीज एंड सुहरावर्डीज एंड फिरदावासिया, द नक्शवादिया, ठीक है, एंड कलंदरिया। तो ये सारे जो हैं कुछ फेमस दरगाह हैं। द सूफीज ऑफ ईस्ट सिलसिलास गॉडेड देयर ट्रेडिशंस जेलियसली, तो बहुत सारे जो सूफी धर्म के सिलसिलास थे तो वो क्या थे बेटा, ऐसे जेलियसली मतलब जगह जगह पर थोड़े से अंतर पे बने हुए थे। तो ऑर्डर ऑफ द सूफीज मतलब क्या थे कि सूफी धर्म के ये जो अलग अलग ब्रांचेस थे, कैसे पूजा होती थी, कैसे भक्ति की जाती थी, तो एक हेड होता था। इन द सूफीज वेयर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्डर्स ऑफ सिलसिलाज, सिलसिला क्या था, एक ऑर्डर था, एक रूल था, ठीक है, और हर जगह पे हर सिलसिला पे क्या होता था बेटा, एक पीर रहता था, एक सेंट रहता था अपने शिष्य के साथ, और उसे कहा जाता था खानका में। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, इसके आगे इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, और साथ ही साथ में उस कल वाले वीडियो लेक्चर में आपको इसका एक्सरसाइज भी बता दूंगी, और जो इम्पॉर्टेंट होगा वो PDF बना के वीडियो के साथ भेज दूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा और फिर से पढ़ने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।